नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष स्वर्गीय सोहन प्रसाद उर्फ कक्कू जी के निधन के बाद सोमवार को उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सर्वप्रथम स्वर्गीय सोहन प्रसाद उर्फ कक्कू जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अपने कर्मठ और वरिष्ठ सिपाही को खो दिया है। सोहन प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के वैसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पार्टी को जन जन तक पहुंचाया, और केवल पार्टी कार्यकर्ता नहीं बल्कि वे एक सामाजिक व्यक्ति थे जो हमेशा समाज और समाज के लोगों के हित के बारे में सोचते थे। ऐसे में उनका हमें छोड़ जाना काफी दुखद है, इसलिए इस मुश्किल की घड़ी में पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार उनके साथ खड़ा है। इसके आगे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बारे में भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के तहत ही कार्य किया जा रहा है और गाइडलाइन में यह साफ तौर पर जाहिर है कि अगर किसी परिवार के कोई सदस्य बाहर रहते हैं और परिवार वाले इसकी जानकारी देते हैं तो यह मान लिया जाएगा, लेकिन जो दूसरे देश से आकर बिहार में इसका फायदा उठा रहे हैं उन लोगों के लिए खास कर लाया गया है और इसकी समीक्षा भी जरूरी है। इसके आगे उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए अंत में एक बात कही। उन्होंने कहा कि ना ही दिल्ली वालों को कोई काम है ना ही पटना वालों को, दोनों पूर्ण रूप से बेरोजगार हैं, इसलिए धरना देना और बेवजह का आरोप लगाते रहना ही इनका काम बच गया है। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की सोमवार की दोपहर जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार इलाके में एक किशोर को करंट लग गया, जिसके बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों की नजर जब किशोर के ऊपर में पड़ी तो उन्होंने 112 नंबर की पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस इस शव को अपने कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल लेकर आई। इसके बाद परिजनों की तलाश की गई और फिर परिजनों को इसकी सूचना दी गई। परिजन बताते हैं कि मृतक किशोर अंबेडकर नगर का रहने वाला था और राजा बाजार में खेलने या किसी और के साथ में गया था और अचानक उसे करंट लग गया। पुलिस उसे यहाँ लेकर आई, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गौरतलब हो कि इस मासूम की जान तो चली गई, लेकिन इस घटना से हमें ये सीख लेने की जरूरत है कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो बच्चों पर निगरानी रखना भी हमारी जिम्मेदारी है कि वे कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे और किसके साथ जा रहे, ये सब जानना बेहद जरूरी है। हम अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहाँ की मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर जिला तितिकरी में राजद कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की जानकारी देते हुए राजद जिला प्रवक्ता शशि रंजन कुमार उर्फ पप्पू यादव ने बताया कि पूरे राज्य में मतदाता सूची में नाम हटाने, गलत जानकारी दर्ज करने और वर्ग विशेष के मतदाताओं को जानबूझकर सूची से बाहर करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही। ये लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है। सरकार चुनाव को प्रभावित करने की साजिश कर रही है। हम इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए बिहार बंद के माध्यम से जनता की आवाज को हमारे द्वारा बुलंद किया जाएगा। और बैठक में यह तय किया गया है कि 9 जुलाई को बंद को शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और प्रभावशाली ढंग से आयोजित किया जाएगा। हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं। सोमवार की शाम जहानाबाद स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूर पर एक वृद्ध महिला का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और फिलहाल अभी तक की जानकारी के अनुसार महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने सदर अस्पताल में शव को रखा हुआ है। पुलिस ने यह बताया कि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा कि महिला शौच को झाड़ियों में गई थी। इसी बीच शायद इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है, लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।